स्टूडेंट्स, तो देखो लास्ट जो आप लोगों का टेस्ट हुआ है उसके अकॉर्डिंग एक एक क्वेश्चन जो है अकॉर्डिंग टू योर डिमांड यहाँ पे अभी हम लोग देखेंगे, जिसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 91। ओके, इफ स्प्लीन ऑफ ह्यूमन इज रिमूव फ्रॉम इट्स बॉडी, क्या कह रहा है, स्प्लीन को यदि रिमूव कर दिया गया तो क्या पर्सन का डेथ हो जाएगा? यस, नो। नंबर ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स डिक्रीज होंगी, नंबर ऑफ एंटीबॉडीज इंक्रीज होंगी, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द नंबर ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स। तो देखिए बेटा, पर्सन की यदि हम बात करें तो यहाँ पे पहली चीज सिंपली यदि हम देखें तो स्प्लीन का कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन पर्सन की डेथ से नहीं होगा यदि रिमूव कर दिया जाए तो। ओके, पहली चीज। उसके साथ एंटी, क्योंकि पर्सन स्प्लीन नहीं होने के बाद भी सरवाइव कर सकता है। सेकंड थिंग, एंटीबॉडीज। ठीक है, तो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन क्या होता है? पहले तो एंटीबॉडी क्या है, क्या आप जानते हो? वॉइस में एक्सेस देना बेटा। एंटीबॉडी क्या होती है, क्या कोई जानता है? यदि जो जानता है तो आंसर देंगे। एनीबॉडी नो अबाउट डेट? यस, नो? नहीं मालूम तो नो में आंसर करेंगे। ओके, चलो ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे पहली चीज तो क्या चीज, क्या कह सकते हैं हम लोग, यदि पर्सन का, यदि क्या कह सकते हैं हम लोग, अपना स्प्लीन जो है रिमूव कर दिया जाता है, तो रिमूव करने की वजह से पर्सन का डेथ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका कोई डायरेक्टली ऐसा कोई स्पेशल रोल नहीं होता है। फर्स्ट पार्ट, ठीक है। उसके बाद सेकंड थिंग यहाँ पे हम देखें तो एंटीबॉडी की यदि हम बात करें तो एंटीबॉडी जैसे कि फॉर एग्जांपल जो बोन मैरो होता है, क्या चीज बेटा? बोन मैरो। बोन मैरो से दो सेल्स जो है वो फॉर्म होती है, आपको याद होगा, एक तो टी सेल होता है और दूसरा बी सेल होता है। अब टी सेल और बी सेल का रोल क्या है? तो टी सेल थाइमस में जाके मैच्योर होता है, थाइमस हम लोगों ने पढ़े थे, आपको याद होगा। और बी सेल बोन मैरो में ही मैच्योर होता है। तो बी सेल आगे चल के बेटा एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करता है जो क्या कहलाता है? एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन तो बी सेल से हो रहा है, तो स्प्लीन का कोई रोल होगा क्या? नहीं। तो नंबर ऑफ एंटीबॉडी विल इंक्रीज, नो, कोई रिलेशन यहां पर नहीं होगा। ओके, अब यहाँ पे ब्लड प्लेटलेट्स डिक्रीज नहीं, क्योंकि स्प्लीन का ब्लड प्लेटलेट्स के साथ भी कोई रोल नहीं है। ओके, हाँ, तो इसके अकॉर्डिंग देखो कितना कंट्रोवर्सी क्वेश्चन है और कितना कंफ्यूजिंग है कि आंसर क्या आएगा इसमें। तो देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द नंबर ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स, इसके अकॉर्डिंग ये वाला ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट आता है। समझे? आप लोग देखिए बेटा एक बार म्यूट अनम्यूट हो पा रहा है क्या आप लोगों से? क्योंकि मैंने अपना आउटपुट म्यूट मतलब स्पीकर ऑफ कर दिया है। चैट में रिस्पॉन्स कर सकते हो अभी आप। नहीं हो पा रहा है, चलो ठीक है, ओके, ग्रेट। तो अभी देखो किसी को भी पर्टिकुलर कुछ भी क्वेश्चन में डाउट रहेंगे, आप लोग चैट में ही रिस्पॉन्स करो, क्योंकि एक्चुअली आउटपुट मैंने ऑफ कर दिया, डिस्टर्बेंस होगा नहीं तो। जब कहा जाएगा तभी मैं आप लोगों को चांस दूंगा हैंड रेज करना यदि किसी को प्रॉब्लम होगा तो, और उसके बाद उसको मैं चांस दूंगा वॉइस में एक्सेस के लिए, या फिर उसका मैं चैट जो है वो यहाँ पे देखूंगा और फिर मैं आप लोगों को आपका जो भी क्वेरी है वो सॉल्व करूंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 92 ये कह रहा है कि द रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ इम्पल्स इन कंडक्टिंग पाथवे ऑफ हार्ट फास्टेस्ट कहां पर होगा? तो सबसे फास्ट जो है कहां पे होगा बेटा? लास्ट बाउंड्री पर। क्यों? क्योंकि साइनोएट्रियल नोड से इस तरह से एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड तक के जा रहा है तो धीरे ही जाएगा। बंडल ऑफ हीज से दो ब्रांच में डिवाइड हुआ तो भी धीरे जाएगा। लेकिन यहां जाने के बाद जब ये इसको छोटे छोटे इस तरह से जब बहुत सारे पाथ जब मिलेंगे, मीन्स परकिंजे फाइबर, तो यहाँ पे क्या होता है, पाथवे जो है ये बहुत ही ज्यादा फास्ट हो जाता है। ठीक है, तो पहले स्लोली जाता है और एकदम से फिर बाद में फास्ट हो जाता है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ। वेंट्रिकुलर सिस्टोल, तो यहां पे देखिए ऑर्गन भी नहीं है, ऑर्गन सिस्टम भी नहीं है, और कोई एक सेल भी नहीं है, लेकिन सेल से बना हुआ एक मस्कुलर टिश्यू है जिसको मस्कुलेचर्स कहते हैं। ओके, तो जो मसल्स होती है जिसकी वजह से वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो इसका करेक्ट आंसर जो आएगा वो क्या आएगा बेटा, ऑप्शन सी। तो अब देखिए, अब आप यहाँ पे ये कंसीडर करेंगे, हाँ बेटा वेरी गुड, मॉडिफाइड कार्डियक मसल्स, वेरी गुड पार्ट। यदि आप यहाँ पे ये कंसीडर करेंगे कि सर ऐसा स्टेटमेंट हमें एनसीईआरटी में तो दिया ही नहीं है, तो बेटा यहाँ पे एनसीईआरटी मायने नहीं देता, एनसीईआरटी से पढ़ा हुआ जो कंसेप्ट बिल्डअप आपने किए हो वो बात बहुत ज्यादा मायने देती है, समझ गए? तो ऐसे क्वेश्चन में आपको ये बात ध्यान रखनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैच द कॉलम जो है ये कहा है, जिसमें लिम्फेटिक सिस्टम इसकी बात कही है। लिम्फेटिक सिस्टम के बाद फिर नेक्स्ट जो है क्या कहा है बेटा, पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स के बाद फिर हम और नेक्स्ट आते हैं, तो उसके बाद यहाँ पे हमें जो दिख रहा है थ्रोम्बोसाइट, और लास्ट में जो है क्या दिख रहा है बेटा, लिम्फोसाइट। तो लिम्फेटिक सिस्टम का रोल क्या है, सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा। तो लिम्फेटिक सिस्टम क्या ऑक्सीजन कैरियर है? नहीं, वो तो लिम्फ कैरी करेगा। हाँ, लेकिन लिम्फेटिक सिस्टम इम्यून रिस्पॉन्स दे सकता है। कैसे देगा बेटा इम्यून रिस्पॉन्स? तो आपको याद होगा यहाँ पे हम लोगों ने लिम्फोइड ऑर्गन देखे थे, लिम्फ का भी हम लोगों ने यहाँ पर स्टडी किए थे। ओके, जो क्या कर रहा था बेटा, हमारे इम्यूनिटी में हेल्प कर रहा था। किसमें? हमारे इम्यून फंक्शंस में हेल्प कर रहा था। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग ये वाला स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट होता है। मींस लिम्फेटिक सिस्टम मींस ए का यहाँ पे क्या आएगा, थर्ड हो सकता है, सेकंड हो सकता है। फिर लिम्फेटिक सिस्टम टू ड्रेन बैक द टिश्यू फ्लूइड टू द सर्कुलेटरी सिस्टम, ये भी परफेक्ट है, ये भी तो सही आ रहा है। मींस ए का 3 भी हो सकता है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है यार ये तो, फिर कैसे होगा बताइए? तो इस आप इस ऑप्शन से इसके सही मैच द कॉलम को आप फाइंड नहीं कर सकते। तो अब क्या होगा, पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स जो है ये क्या करता है बेटा? तो हाँ, हम जानते हैं हार्ट जो है, ये हमने हार्ट पढ़े थे, यहां से इस तरह से एक पल्मोनरी आर्टरी और इधर से पल्मोनरी वेन्स आ रही थी लंग्स के पास से। तो लंग्स के पास से जो पल्मोनरी वेन्स आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से हमारे हार्ट में क्या कर रहा था, ट्रांसफर कर रहा था। तो कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये सही है। तो बी का जो है यहाँ पे 1, ये सही हो गया। थ्रोम्बोसाइट, हाँ, ये कोएगुलेशन ऑफ ब्लड में हेल्प करता है। लिम्फोसाइट, क्या लिम्फोसाइट टू ड्रेन बैक टिश्यू फ्लूइड करेगा क्या? नहीं, तो लिम्फोसाइट इम्यून रिस्पांस में हेल्प करता है। मींस डी का 2 हो जाएगा, तो ए का क्या आएगा, थर्ड आ जाएगा, 2 नहीं आएगा। तो इस तरह से यहाँ पे आपका नेक्स्ट, इसमें जब आप ऑप्शंस को मैच करोगे तो यहाँ पे परफेक्ट ऑप्शन जो है कौन सा आएगा, परफेक्ट ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो रहेगा वो रहेगा बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, एकदम इजी है, सिंपल है। कंफ्यूज किया होगा तो आपको आपके कंसेप्ट बिल्डअप के लिए हार्ड वर्क करना बहुत जरूरी हो गया है। ठीक है, तो मेहनत कीजिए ताकि नेक्स्ट इसमें आपको इस टाइप का किसी भी टाइप का प्रॉब्लम ना हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 95। किसी का प्रॉब्लम होगा हैंड रेस करना है, मैंने पहले कहा हूं, समझ गए? चैट में भी रिस्पॉन्स कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हैंड रेस करोगे तो मैं आपको चांस दूंगा सारी चीजों को क्लियर करने में। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर जो है कौन सा, 95 पे पहुंच चुके हैं हम लोग। तो 95 क्वेश्चन जो है, आर्टिफिशियल पेसमेकर। ओके, क्या चीज, एन आर्टिफिशियल पेसमेकर इज इम्प्लांटेड। अब देखो आर्टिफिशियल पेसमेकर क्या होता है, तो आपको याद होगा लास्ट टाइम थोड़ा सा मैंने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ, तो जिसे भी याद होगा बहुत अच्छी बात है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारा जो हार्ट है, तो कभी-कभी क्या होता है, ये जो साइनोएट्रियल नोड जो है ना, ये काम करना बंद कर देता है, खराब हो गया ना वो।
कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा बेटा, वो करंट जो इम्पल्स जो पास हो रही थी जिससे हमारा हार्ट बीट कर रहा था, तो ये हार्ट बीट प्रॉपरली हो, उसके लिए अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ पे वेरी गुड बेटा, ठीक है, इसके लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमको एक आर्टिफिशियल पेसमेकर जो कि एक लिथियम कैडमाइड जो बैटरी होता है उसका यूज करके हम यहाँ पे आर्टिफिशियली हार्ट में प्लेस कर देते हैं, इम्प्लांट कर देते हैं, ठीक है, हार्ट से हम लोग कनेक्ट कर देंगे। तो अब क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होने वाला है, तो जो हार्ट ऑब्वियसली पेसमेकर का काम क्या है, जो रिदमिक एक्टिविटी जो थी, ठीक है, जो इम्पल्स जो सेंड हो रहे थे उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था, समझे। तो एज इट इज अब यहाँ पे यदि हम देखें तो 90% ब्लॉकेज, ठीक है, 3 मेन कोरोनरी आर्टरीज का कोई रोल नहीं है। हैविंग वेरी हाई ब्लड प्रेशर, नहीं, ये भी नहीं है। हाँ, लेकिन जब इरेगुलर हार्ट रिदम रहेगा, इम्पल्स जो रहेगा वो इरेगुलर रहेगी, तब जाके ही तो हम आर्टिफिशियल पेसमेकर का यूज करेंगे तो सही कर देगा, समझ रहे हो। सफरिंग फ्रॉम आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, कोई जानता है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस क्या होता है बेटा, रिस्पॉन्स करेंगे। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस का मीनिंग क्या है, एक हम लोगों ने एथेरोस्क्लेरोसिस पढ़े थे और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस भी पढ़े थे, रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से। वेरी गुड, ग्रेट। एक बॉर्डनिंग ऑफ द आर्टरीज जो होता है, हार्डनिंग ऑफ आर्टरी, क्या कहलाता है बेटा, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस कहलाता है। ग्रेट, वेरी गुड, ठीक। और नैरोविंग ऑफ आर्टरी जो है वो क्या कहलाता है, एथेरोस्क्लेरोसिस कहलाएगा। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन मैच द कॉलम वाला है। तो देखिए, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक और एंजिना। तो एंजिना तो आपको समझ में आ जाएगा, बट पहले के जो 3 आपको ऑप्शंस जो दिखाई दे रहे हैं वो बहुत से स्टूडेंट को कंफ्यूज करता है बहुत बार। कार्डियक अरेस्ट, अरेस्ट को मैंने क्या कहा था, बीट, जब हार्ट बीट नहीं काम करेंगी, मतलब ए का यहाँ पे क्या हो गया, 4th ऑप्शन आ गया। हार्ट फेलियर कब, जब हार्ट मसल सडनली क्या होगा बेटा, डैमेज हो जाता है, तो हार्ट पंप नहीं करता, तो हार्ट फेलियर मतलब हार्ट ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा, मींस बी का 1 आ जाएगा। हार्ट अटैक, मसल सडनली डैमेज, बचा कौन सा, एंजिना एक्यूट चेस्ट पेन। ये इस तरह से यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो रहेगा वो कौन सा आएगा, सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, एक मिनट अब देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन बोल रहे बेटा, 95, 95 का सी आ रहा है, कुछ कंफ्यूजन है किसी को, रेली, हाँ बोलो। 95 में क्या प्रॉब्लम आ रहा है बेटा, हार्ट रिदम इरेगुलर रहेगा तो हम आर्टिफिशियल पेसमेकर का यूज कर रहे हैं। क्यों यूज कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि बेटा वहां पे कुछ प्रॉब्लम ऐसा हो गया है कि जो साइनोएट्रियल नोड है वो प्रॉपरली इंपल्स जनरेट नहीं कर पा रहा है, हो सकता है कुछ इन्फेक्शन हो गया हो या व्हाटएवर, कुछ ना कुछ हुआ हो, तो उसके फंक्शंस को रिप्लेस करने के लिए हम लोग आर्टिफिशियल पेसमेकर यूज करते हैं ताकि वो करंट का फ्लो बना रहे और हार्ट का जो पंपिंग एक्टिविटी है वो मेंटेन रहे। ठीक है बेटा, रिलीज समझ में आया, कुछ डाउट है, किसी को कुछ डाउट है बेटा, नहीं है तो आगे बढ़े। हेलो, रिस्पॉन्स करो जल्दी से, रेली क्लियर हुआ, ओके खुशी, रीजन बताया ना बेटा मैंने। देखिए रीजन क्या हो सकता है, देखो आपको थोड़ा सा कहीं तो भी कंफ्यूजन हो रहा है, रीजन देखो ऐसा हो सकता है कि हमारा ये जो साइनोएट्रियल नोड है, हो सकता है किसी पैथोजन का इन्फेक्शन हो गया हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे जो एक्शन पोटेंशियल जो बन रहा था, एक्शन पोटेंशियल कैसे बनता है, बहुत सारा सोडियम आयन जब अंदर ले लेता है तो वहां पे डीपोलराइजेशन हो जाता है, तो हो सकता है कि ये यहाँ पे सोडियम आयन की परमेबिलिटी को इम्परमिएबल कर दिया हो, या फिर यहाँ पे प्रॉपरली सोडियम आयन नहीं पहुंच पा रहे हो, या हो सकता है कि इसमें किसी टाइप का कैंसर जैसे प्रॉब्लम आ गई हो, जनरली कैंसर जैसे नहीं होती, पैथोजन का इन्फेक्शन की वजह से ये डिस्ट्रॉय हो गया हो, कुछ भी हो सकता है, तो ये रीजन की वजह से हमको आर्टिफिशियल पेसमेकर का यूज करना पड़ता है।
नहीं, हाई बीपी का कोई रिलेशन नहीं है बेटा यहाँ पर। हाई बीपी का कोई रोल नहीं। बीपी हाई कब होगा? जब हमारा साइनोएट्रियल नोड ज्यादा इंपल्स पास करेगा। ज्यादा इंपल्स पास करेगा तो हार्ट ज्यादा पंपिंग करेगा, पहली चीज। और साथ ही साथ हमारे बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, हम लोगों ने वैसे भी आप लोग रेली, हाँ रेली बेटा आप लोगों की बैच में अभी एक्सक्रीशन जो है अभी हम लेंगे, तब आपको बीपी का रेगुलेशन मैकेनिज्म क्या होता है वो समझ में आएगा, तो ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और एक बात ध्यान रहे, आपका नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे जो टेस्ट होगा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे, उसमें आप लोगों का यहाँ पे मैं 2 चैप्टर जो है वो टेस्ट में रखने वाला हूँ। एक तो लोकोमोशन जो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले थे बट हो नहीं पाया, और दूसरा एक्सक्रीशन जो एक बैच में हो गया है और इवनिंग बैच में आज से स्टार्ट हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो ये जो 2 चैप्टर है ये नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे रहेगा, क्योंकि दोनों बैच में एक साथ हो जाएगा और एक साथ हम ये दोनों बैच में टेस्ट रख लेंगे। समझ में आ गया? तो लोकोमोशन और एक्सक्रीशन आप आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, बैच 5 में इवनिंग में एक्सक्रीशन आज से स्टार्ट हो जाएगा, और लोकोमोशन आज नहीं हो पाया तो डे आफ्टर टुमारो, या कल ही हमारा क्लास नहीं है, डे आफ्टर टुमारो थर्सडे मॉर्निंग 10:30 को लोकोमोशन हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। ओके, तो आप लोग मेंटली प्रिपेयर रहेंगे। लोकोमोशन में बेटा जहां तक भी होगा वहां तक के आएगा, ऐसा नहीं कि कंप्लीट चैप्टर आएगा, जहां तक के भी होता है वहां तक आएगा। इसी के साथ साथ मैं आपको एक टास्क और एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, और आपका टास्क ये है कि 206 बोन्स के नेम दिए आपके एनसीईआरटी में, सारे के सारे नेम्स आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, डायरेक्टली एक साथ याद नहीं होंगे, लेकिन जब आप पढ़ते जाओगे तो आपको वो सारी चीजें याद हो जाएंगे। क्या बोलना चाह रहे हो बेटा साक्षी, में समझ नहीं पाया। साक्षी सर पहले का भी आएगा ना, या सिर्फ लोकोमोशन है? हाँ, टेस्ट में बेटा सिर्फ 2 ही चैप्टर रख रहा हूं मैं इस बार, ओनली लोकोमोशन, और लोकोमोशन के साथ एक्सक्रीशन, 2 चैप्टर ही आपका नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे जो रहेगा उसमें आएगा। कट। हाँ, अब से बैच 5 को मॉर्निंग में बेटा आपका मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, ये 3 दिन मॉर्निंग 10:30 को क्लास होता है। बैच 5 को डेली आना है। अभी मॉर्निंग में मैं लोकोमोशन पढ़ा रहा हूँ बेटा, और किसी को रिवाइज करना है बैच 3 और 4 के स्टूडेंट, तो आप लोग इवनिंग में एक्सक्रीशन के लिए, रिवीजन के लिए आ सकते हो बेटा। तो इवनिंग में एक्सक्रीशन हो रहा है और मॉर्निंग में लोकोमोशन हो रहा है, समझे? तो किसी को यदि एक्सक्रीशन का रिवीजन करना है तो मुझे मैसेज कर देंगे आप लोग। इवनिंग 5 o'clock को मेरा क्लास होता है, ट्यूसडे, वेडनेसडे और सैटरडे। तो इवनिंग में एक्सक्रीशन पढ़ने आ सकते हो आप लोग, और मॉर्निंग में लोकोमोशन चलेगा। मतलब आपका दोनों भी टाइम में 2 अलग-अलग टॉपिक चल रहे हैं। तो दोनों भी बैच को, 3 बैच है बेटा, 3 बैच है हमारे पास अभी, बैच 3, बैच 4 और बैच 5। तीनों भी बैच मॉर्निंग इवनिंग में क्लास कर सकते हैं। मैंने बता दिया मॉर्निंग में क्या चल रहा है और इवनिंग में क्या चल रहा है। ठीक है, तो बैच 5 वालों को मॉर्निंग में बेटा क्लास करना कंपलसरी है, एक्सक्रीशन लोकोमोशन वाला। ठीक है, और ये चीज मैं बार-बार नहीं बताऊंगा, आप लोग याद रखोगे। हाँ बेटा, लोकोमोशन जहां तक के भी होगा वहां तक के आएगा। हो सकता है कि आपका फुल चैप्टर हो जाए तो वो भी हो जाएगा बेटा। मुझे आप मैसेज करोगे तो इवनिंग का आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, जिसे क्लास करना है वो मुझे पर्सनली मैसेज करेंगे, उसे लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा। समझ गए? यदि कोई चाहता है कि नहीं हमें एक्सक्रीशन का रिवीजन करना है तो इवनिंग बैच में आ सकते हैं, बट उसके लिए आपको मुझे मैसेज करना होगा। चलो आगे का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 97। 97 में देखिए, यहाँ पे ये लीवर है, ये आईबीसी समझ में आया था कि क्या होता है? क्या होता है बेटा आईबीसी फुल फॉर्म? रिस्पॉन्स करेंगे? एनीबॉडी नो अबाउट दैट? आईबीसी, वेरी गुड आर्यन, इंफेरियर वेना कावा। तो इंफेरियर वेना कावा से जब लीवर से ब्लड इंफेरियर वेना कावा में जाता है तो ये कहलाता है क्या चीज बेटा? हेलो,
हिपैटिक वेन कहलाएगा या हिपैटिक पोर्टल वेन कहलाएगा? ये ऑप्शन सी है। ओके, अब यहाँ के अकॉर्डिंग देखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये हिपैटिक वेन हो गया, गट से लीवर तक के, देखो ये हमारा स्टमक है, स्टमक के बाद ये हो गया हमारा क्या चीज बेटा? इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन की जस्ट अपर पोर्शन पे यहाँ पे आएगा लीवर। फिर इसके बाद यहाँ से बेटा जो ब्लड लेके जाता है वो होता है हिपैटिक पोर्टल वेन। ठीक है, मींस आपके ऑप्शन यहाँ पे ए दिया है। फिर उसके बाद लीवर जो है, लीवर से जो ब्लड जा रहा है बेटा ये हमारे हार्ट तक के जाएगा, तो ये कहलाता है हिपैटिक वेन। समझे? फिर हार्ट से वापस से ब्लड जो है वो रिटर्न बैक आएगा। कहाँ पे आएगा रिटर्न बैक? रिटर्न बैक लीवर में आ रहा है इस तरह से। तो रिटर्न बैक लीवर में आ रहा है तो ये क्या कहलाएगा बेटा? ये जो है हार्ट से कहाँ तक क्या आ रहा है हमारा? लीवर तक। वेन होगा या आर्टरी होगा? आर्टरी होगा, हिपैटिक आर्टरी कहलाएगा। हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है तो ये हो जाएगा हिपैटिक आर्टरी। लेके जा रहा है तो ये हो जाएगा हिपैटिक वेन। ये वाला जो रहेगा हिपेटो पोर्टल वेन। और ये कौन सा रह गया अभी? कोई रह गया? तीन ही तो दिया है, बी सी तीन ही तो दिया है। तो इसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? हिपेटो पोर्टल वेन ए वाला। हिपेटो पोर्टल वेन एक ये बी वाला और डी वाला हो सकता है। फिर उसके बाद क्या होगा आपका? बी। बी मतलब हार्ट से लीवर। हार्ट से लीवर मींस हिपेटिक आर्टरी। हिपेटिक आर्टरी, तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा बेटा। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। ओके, इस बार का पेपर देने में मजा आया होगा बेटा आप लोगों को। प्रहलाद के मैसेजेस नहीं दिख रहे मुझे, टप गया था ना ये? हाँ, कोई बात नहीं। अब आगे नेक्स्ट टाइम टफ नहीं लगेगा आपको, इजी लगेगा। अब आपके डायग्राम अच्छे से क्लियर हो गए आपके माइंड में। ठीक है, यदि डायग्राम क्लियर हो गए होंगे तो नेक्स्ट टाइम आपको इसका प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। विच आर नॉट करेक्टली मैच? नॉर्मल ब्लड प्रेशर 80 टू 120 mmHg होता है। क्या बोला उसने? करेक्टली मैच नहीं कर रहा है, तो ये तो मैच कर रहा है। स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml, ये भी होता है, ये भी सही है। कार्डियक आउटपुट 5 लीटर के आसपास है, ये भी सही है। 5 लीटर को 500 ml बोलते हैं। 5040 पढ़े थे हम लोगों ने, याद होगा आपको। ब्रीथिंग रेट जो होता है, ब्रीथिंग रेट 1 मिनट में 12 से लेके 16 होता है, तो डी गलत हो गया बेटा यहाँ पर तो। ओके, हार्ट बीट रेट 72 टाइम्स पर मिनट, ये भी सही है। कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड, ये भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है क्या आना चाहिए बेटा? ओनली डी आना चाहिए। 98 का करेक्ट आंसर जो है वो क्या आएगा बेटा? ओनली डी आएगा। ओके, हेलो, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे अभी हम लोग, क्वेश्चन नंबर 99। तो देखिए यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? यहाँ पे जो स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, तो पहली चीज तो देखिए, सिस्टमिक सर्कुलेशन टेक्स प्लेस बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट। ओके, क्या बोला है स्टेटमेंट? यहाँ पे हम लोगों को करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो करेक्ट स्टेटमेंट की हम बात करें तो करेक्ट स्टेटमेंट में क्या कहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ हाउ मेनी, क्या होना चाहिए यहाँ पे? 2 1 4 3 ऐसा दिया हुआ है। स्टेटमेंट आर करेक्ट, चलो ठीक है, देखते हैं। सिस्टमिक सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन मींस कौन सा वाला बेटा? देखो ये हमारा हार्ट है, इधर लंग्स है, इधर बॉडी है। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन कौन सा वाला होता है बेटा? बॉडी के पास जो सर्कुलेशन होगा ये वाला। ओके, तो अब यहाँ पे सिस्टमिक की बात हो रही है, तो सिस्टमिक की बात कैसी है?
तो यदि देखो हार्ट यदि हम इस तरह से बनाते हैं तो ये वाला जो वेंट्रिकल है कौन सा होगा बेटा, राइट या लेफ्ट? लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी के पास पंप होगा, समझे? और रिटर्न बैक जो लेगा वो कहां पे लेगा, राइट एट्रियम में। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से जा रहा है और राइट एट्रियम में आ रहा है। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन टेक्स प्लेस बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट। चलो ये तो सही है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो स्टेटमेंट ए जो है ये करेक्ट हो रहा है। एड्रेनल मेडुलरी हार्मोन, इपिनेफ्रिन, नॉन इपिनेफ्रिन, एड्रेनलिन, ये इमरजेंसी हार्मोन कहलाते हैं बेटा, जो कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज कर देते हैं। ये वाला स्टेटमेंट जो है ये हो गया बेटा इनकरेक्ट। क्या हो गया ये हो गया इनकरेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सी, हार्ट फेलियर इज नॉट द सेम एज कार्डियक अरेस्ट ऑफ हार्ट अटैक। क्या ये ऑप्शन सही है या रॉन्ग है? क्या ये वाला क्वेश्चन सही है या रॉन्ग है? हार्ट फेलियर इज नॉट द सेम एज कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक। चलो इस पे थोड़ी देर के बाद आते हैं हम लोग, ये आपको सोचने के लिए टाइम दे रहा हूं मैं, ठीक है? द ओपनिंग बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय वॉल्व फॉर्म टू मस्कुलर फ्लैप। किसकी बात हो रही बेटा, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। कौन सा वाला, ये वाला। तो यहाँ पे कितने मस्कुलर फ्लैप होते हैं बताओ, 3 होते हैं, मींस ट्राइकस्पिड वॉल। तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या हो गया, रॉन्ग है। तो हार्ट फेलियर बेटा कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक के से सेम नहीं है, क्या इज नॉट द सेम। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे क्या बोल रहा है ये, हेलो आपका आंसर नहीं आया इस पर मुझे, टू रॉन्ग टू करेक्ट है ना, मतलब ए और डी जो है करेक्ट है, सॉरी ए और सी करेक्ट है, बी और डी रॉन्ग है। समझ गए, वेरी गुड, ओके। क्या हो गया, क्या क्या चैट चल रही है आप लोगों के बीच में यहाँ पर? 98 क्वेश्चन का मैंने ऑप्शन डी बताया, ऑप्शन डी रॉन्ग है क्या? क्वेश्चन क्या पूछा था 98 में, करेक्टली मैच बोला था, तो एक मैच नहीं हो रहा। तो ये तो थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया ना बेटा आप लोगों से। ब्रीथिंग रेट, ऑप्शन डी रॉन्ग है, ओनली डी आंसर आ रहा वहां पे, नॉट करेक्टली मैच कहा था। ओके, कुछ प्रॉब्लम है क्या बेटा? बी एंड डी रॉन्ग है, ऐसा है? बी क्यों रॉन्ग है? स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है? बी और डी, ए और डी रॉन्ग है, ए क्यों रॉन्ग है बेटा? पेपर में वही आंसर दिया इसलिए नहीं बेटा, पेपर के अकॉर्डिंग नहीं जाना ना हमको। नॉर्मल बीपी कितना होता है? हाँ वेरी गुड, नॉर्मल बीपी 120/80 होता है। हाँ उसके अकॉर्डिंग ये सही है। तो पेपर में आंसर क्या दिया है, ए और डी, हाँ गुड। सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक कंसीडर करेंगे ना? हाँ सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक होता है, 120 और 80 आएगा, 180 नहीं आएगा बेटा, 120 80। हाँ ए और डी रॉन्ग होगा बेटा, यू आर करेक्ट बेटा, गुड। तो इसका आंसर क्या आएगा, सी आएगा। ओके, समझ गए? किसी को कोई क्वेरी है इस पे बेटा? क्वेश्चन नंबर 98 मैं वापस से रिटर्न आपको डिस्प्ले कर रहा हूं, ठीक है? एक मिनट, ये देखिए 98, 80 120 mmHg नहीं होता है, 120 80 mmHg होता है। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के टर्म में देखते हैं, ये नॉर्मल बीपी है, ठीक है? ये क्वेश्चन में यहाँ पे ट्विस्टिंग की है, मैं भी मेरे ध्यान से हट गया था, ठीक है? और उसके बाद कौन सा अपना ब्रीथिंग रेट, ये तो इसके अकॉर्डिंग ए और डी जो है ये इसका आंसर जो कि नॉट करेक्टली मैच इस क्वेश्चन का आएगा।
मतलब करेक्ट आंसर इसका सी आएगा। ठीक है, ये चीज याद रखना बेटा। चलो आज हमारे डिस्कशन में आ गई तो आप कभी भूलोगे नहीं और आपको समझ में आ गया कि क्वेश्चन किस लेवल तक के पूछे जा सकते हैं। ओके, कंसेप्ट क्लियरिटी और हमको सही क्या है उस पे जाना है। ओके, चलो वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा कौन सा है? 99 क्लियर हो गया, 100 पे आते हैं अभी हम। क्वेश्चन नंबर 100 क्या बोल रहा है? व्हाट इज द स्टेट ऑफ हार्ट in the interval after end of second heart sound and before beginning of first heart sound again? अब ये क्वेश्चन भी कंफ्यूज किया होगा आपको, है कि नहीं? आप सोच रहे होंगे कि सर ने इस बार इतना हाई लेवल पेपर दे दिया हम लोगों को। ठीक है, तो बेटा मैंने आप लोगों को दिवाली में क्या कहा था? बहुत सारे असाइनमेंट दिए थे, याद है? और जिस भी स्टूडेंट ने दिवाली में उस असाइनमेंट को सॉल्व किया होगा उसके लिए ये पेपर बहुत अच्छा गया होगा। वो ऐसे ही नहीं दिए गए थे, समझे? और ऐसा लेवल भी कभी-कभी एग्जाम का आ सकता है। टोटल एनसीईआरटी बेस्ड है बेटा, एनसीईआरटी के कंसेप्ट पर बेस्ड है। ठीक, तो मैं आपको डिमोटिवेट करना नहीं चाह रहा हूं, मैं आपको अलर्ट कर रहा हूं कि बेटा आप लोग इस तरह से अपने आप को प्रिपेयर रखेंगे। ठीक है, समझ गए? चलो तो आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, तो देखिए, व्हाट इज द स्टेट ऑफ हार्ट इन इंटरवल आफ्टर एंड ऑफ सेकंड हार्ट साउंड एंड बिफोर बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट हार्ट साउंड? मतलब क्या हो रहा है? लब डब लब डब लब डब। तो वो क्या बोल रहा है? सेकंड हार्ट साउंड कौन सा होता है बेटा? लब होता है कि डब होता है? जल्दी बताओ, जल्दी से रिस्पॉन्स करो। वेरी गुड, सेकंड हार्ट साउंड डब होता है। तो डब के बाद और लब के पहले जो इंटरवल होता है यहां पर, ठीक है, उस टाइम का पे हार्ट का स्टेट क्या होगा बताओ बेटा? डब कब होता है ये बताओ पहले तो। कौन सा हमारा मस्कुलेचर्स काम करता है डब में? डब कब होता है ये बताओ? बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड या सेमिलुनर वॉल्व, किसकी वजह से साउंड आता है? लब के बाद डब नहीं बोल रहा मैं, ड्यू टू क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वॉल्व। वेरी गुड, तो जैसे सेमिलुनर वॉल्व क्लोज होंगी तो सेकंड हार्ट साउंड में डब जनरेट होता है। अब मुझे बताओ सेमिलुनर वॉल्व कब क्लोज होंगी? सेमिलुनर वॉल्व कब क्लोज होती है? मैं आंसर नहीं पूछ रहा हूं बेटा, रटना नहीं है, समझना है। अब मेरे पास यहाँ पे ड्राइंग के लिए ज्यादा बड़ा ऑप्शन स्पेस नहीं है, तो मैं यहाँ पे बहुत सारी ड्राइंग नहीं कर सकता आप लोगों के लिए। सेमिलुनर वॉल्व क्लोज कब होती है बताइए? यार किसी का भी आंसर नहीं मिला मुझे तो। नहीं बेटा, एट्रियल सिस्टोल के टाइम पे सेमिलुनर वॉल्व क्लोज नहीं होंगी। चलो कंसेप्ट पे आते हैं, आप लोग थोड़ा सा भूल रहे हो लगता है। देखिए बेटा, यहाँ पे ध्यान देना बेटा, जिससे भी कंफ्यूजन हो रही है ध्यान दो। ये हमारा हार्ट है, ये हार्ट के 4 चेम्बर है। जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, मींस वेंट्रिकल सिस्टोल हुआ, तो यहाँ की सेमिलुनर वॉल को ओपन होना पड़ेगा। ओपन होते ही पंप कर दिया ब्लड को इसने, दोनों भी साइड, चाहे वो लंग्स में जा रहा हो या फिर बॉडी में जा रहा हो। फिर अब वेंट्रिकल जैसे रिलैक्स होगा तो ये ब्लड वापस आ सकता है ना बेटा, तब सेमिलुनर वॉल क्लोज होंगी। मींस वेंट्रिकुलर सिस्टोल या डायस्टोल? बताइए, वेंट्रिकल सिस्टोल होगा या डायस्टोल होगा? वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा। तो जब वेंट्रिकल डायस्टोल होगा तब सेकंड हार्ट साउंड मतलब आएगा, मींस सेमिलुनर वॉल क्लोज होंगी। तो यहाँ पे वेंट्रिकुलर रिमेन इन डायस्टोल, वेंट्रिकुलर रिमेन इन डायस्टोल, दो ऑप्शन दिख रहे हैं। वेंट्रिकुलर रिमेन इन सिस्टोल ये आ नहीं सकता, वेंट्रिकुलर अंडरगो फर्स्ट सिस्टोल ये भी नहीं आ सकता। तो इस तरह से बेटा दो ऑप्शन एलिमिनेट होते हैं। 50-50 ऑप्शन दे रहा हूं मैं आप लोगों को, केबीसी खेल रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को बेटा इस तरह से सॉल्व करोगे तब आप लोगों का आंसर करेक्ट होगा।
ठीक है, तो एक काम करो, आप केबीसी देखना चालू करो आज से ही। केबीसी बहुत हेल्प करेगा बेटा आपको इस तरह से एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, पुराना वाला ही देख लेना, नहीं मिलेगा तो अब देखिए इस तरह से दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। देखते हैं, वेरी गुड, देखना है बेटा। तो अब देखिए यहाँ पे अब देखो बेटा, ठीक है मिल जाएंगी, मेरे तरफ से तो नहीं मिलेगी, लेकिन नीट के तरफ से जब एग्जाम क्रैक होंगे तो आपको सारी चीज मिल जाएगी। आप बस हाथ रख देना जिस चीज पे, वो सारा आपका हो जाएगा। नीट तो क्रैक करो, ठीक है। हाँ, तो अब देखिए यहाँ पे कौन से ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, सिस्टोल वाला ये और सिस्टोल वाला ये। अब बचा दो, वेंट्रिकल रिमेन इन डायस्टोल। अब बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट हार्ट साउंड, पहला हार्ट साउंड कब आता है बेटा, जब, जल्दी बताओ कौन सा वॉल्व, क्या होगा फर्स्ट हार्ट साउंड, कब आएगा, क्यों आएगा, कैसे आएगा। इतना लेट रिस्पॉन्स दे रहे हो, बताओ यार, वॉल्व का रोल बताओ। वेरी गुड, क्लोजर ऑफ एवी वॉल्व, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व जब क्लोज होगा तब जाके क्या होगा बेटा, क्या होगा, तब फर्स्ट हार्ट साउंड आएगा। तो लेकिन बिफोर की स्टेज पूछा उसने, देखो बिफोर द बिगिनिंग, मतलब अभी देखो बिफोर द बिगिनिंग, बिगिनिंग मतलब अभी फर्स्ट हार्ट साउंड नहीं आया है, और जब फर्स्ट हार्ट साउंड नहीं आया है तो उसके पहले का इवेंट क्या होगा बताओ। अभी बाइक स्पीड और ट्राइक स्पीड क्लोज नहीं होंगी, और क्लोज नहीं हो रही मतलब ओपन है, ओपन है मतलब क्या होने वाला है बताओ। एट्रिया रिलैक्स होके इमीडिएटली कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है कि नहीं, एट्रियम रिलैक्स होके इमीडिएटली कॉन्ट्रैक्ट होगा। ज्वाइंट डायस्टोल नहीं बोलेंगे बेटा यहाँ पर, एट्रिया रिलैक्स होके इमीडिएटली कॉन्ट्रैक्ट होगा। मींस अब देखो यहाँ पे ऐसा कौन सा इवेंट में आपको दिख रहा है एट्रिया रिलैक्स होके कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, यार ये ऊपर चले जा रहा है बार बार, बताओ। एक ये वाला हमने सिलेक्ट किए थे, तो एट्रिया रिमेन इन सिस्टोल बोलेंगे क्या, नहीं, बिफोर द बिगिनिंग पूछा है, तो बिफोर द बिगिनिंग क्या आएगा, बिफोर द बिगिनिंग मींस यहां पे एट्रिया फर्स्ट डायस्टोल देन सिस्टोल, ऐसा आएगा। समझ में आ गया, हेलो, वेरी गुड, ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो तो आगे बढ़ते हैं, किसी का कोई क्वेरी है इस क्वेश्चन को लेके, यार पेपर डिस्कशन वाला है यार, है ना, मजा आ रहा है ना। तो अब आप लोग डिमांड करोगे कि सर ये सारा पेपर ही डिस्कस कर लो, तो फिर नेक्स्ट क्लास भी हमारा पेपर डिस्कशन में ही जाने वाला है। मजा आ रहा है, चलो चलो देखते हैं, नेक्स्ट क्लास भी यदि हमें डिस्कशन रखना पड़ेगा तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन रख लेंगे, ओके। क्योंकि बेटा कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, और एक बार कोई चीज डिस्कस हो गई ना तो उसका आपको हेल्प मिलेगा। और पेपर डिस्कशन बनता है बेटा, ये पेपर डिस्कशन वाला ही है, और डिस्कशन चाहिए ही चाहिए हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रीड द फॉलोइंग फोर स्टेटमेंट ए टू डी, और लास्ट में क्या बोला है, हाउ मेनी ऑफ अबो स्टेटमेंट आर रॉन्ग। टाइम को बचाने के लिए बेटा जब भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दिए उसमें हमको ये पहचानना है कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, और जब भी ऐसा क्वेश्चन आया तो यहाँ पे रॉन्ग आपको अंडरलाइन करना होगा। इस पे आपने अंडरलाइन कर लिए रॉन्ग पर, मींस अब आप स्टेटमेंट पढ़ोगे तो आपको दो बार नहीं पढ़ना पड़ेगा, एक ही बार में आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, समझे। तो इन एम्फीबिया एंड रेप्टाइल्स इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन प्रेजेंट, क्या ये रॉन्ग है या सही है, दिस वन इज रॉन्ग और करेक्ट, आंसर मी क्विकली, सही है, वेरी गुड। एम्फीबिया और रेप्टाइल्स में जो होता है बेटा डबल सर्कुलेशन प्रेजेंट होता है क्या, नहीं होता, मतलब इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, क्यों इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन क्यों होगा बेटा, इवनिंग क्लास में पेपर डिस्कस की क्या जरूरत है, ये तो हम मॉर्निंग में कर रहे हैं ना, इवनिंग में मैं एक्सक्रीशन पढ़ाऊंगा, ओके। पेपर डिस्कशन मॉर्निंग में ही रहेगा, इवनिंग में हम डायरेक्टली एक्सक्रीशन पे आएंगे।
क्योंकि ये बैच सारे बैच में सेम पेपर हुआ है इस बार, इसलिए सभी का एक साथ लेकर के मैं इसी टाइम पे आपका डिस्कशन ले रहा हूँ। बैच 3, बैच 4 और बैच 5, आप तीनों भी बैच में सेम जो है टॉपिक था इस बार। चलो ऑप्शन 1 सही है। ऑप्शन बी, ऑर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्का, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, यस और नो? करेक्ट है ये भी। ज्वाइंट डायस्टोलिक स्टेज, सेमिनुलर वॉल आर क्लोज, करेक्ट और रॉन्ग? ये भी सही है, क्योंकि बेटा सारी चीजें जब रिलैक्स होगा तो वेंट्रिकल रिलैक्स कंडीशन है, तो उस टाइम पे सेमिलुलर वॉल को क्लोज रखना जरूरी है, ओपन रही तो जितना भी ब्लड वापस आ जाएगा। हेपेटिक पोर्टल वेन कैरी ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू द किडनी। ओ क्या बोल दिया ये, क्या आता है बताओ, क्या करेक्शन आएगा इसमें? थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था। वेरी गुड, गट टू लीवर होता है, इंटेस्टाइन टू लीवर आता है, समझ गए? तो यही वाला स्टेटमेंट यहाँ पे जो है रॉन्ग दिया है। और कितने स्टेटमेंट रॉन्ग है? तो ओनली 1 स्टेटमेंट रॉन्ग है, बाकी तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ऐसा कोई पर्सन है बेटा जिसको ऊपर के 3 ऑप्शंस जो है नहीं समझे हैं? समझा तो यस बोलो, नहीं समझा तो नो बोलो, जल्दी से चैट में रिस्पॉन्स करो। सारे लोग यस आ रहे हैं, जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करेंगे बेटा। यस है, यस है, यस है, कोई नो वाला है क्या? सारे लोग यस है, सारे लोग यस है, सारे लोग यस है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कहां पहुंच गए हम लोग? क्वेश्चन नंबर 103। अगेन सेम क्वेश्चन, क्या बोला है? हाउ मेनी एनिमल लिस्ट गिवन बिलो हैव क्लोज डबल सर्कुलेशन? क्या बोला है? क्लोज डबल सर्कुलेशन। बताएंगे बेटा कितने एनिमल्स ऐसे हैं जिनके क्लोज 102 नहीं हुआ क्या? अच्छा 102 नहीं हुआ, चलो पहले 102 देख लेते हैं। हाँ 102, which statement is correct with regarding to the cardiac cycle? कार्डियक साइकिल के रिगार्डिंग में कितने स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? ओके तो अभी देखिए यहाँ पे द पॉज बिटवीन द एंड ऑफ, क्या बोल रहे हो? पहले आंसर देखिए बेटा पार्थ, क्या है? पॉज बिटवीन द एंड ऑफ सेकंड हार्ट साउंड एंड बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट हार्ट साउंड, क्या है? कोइंसाइड विथ वेंट्रिकुलर डायस्टोल। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? हेलो, क्या लग रहा है आपको, ऐसा होता है या नहीं होता है? क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से। हाँ ये स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर सिस्टोल मींस वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व को क्लोज होना पड़ेगा और सेमिलुलर वॉल्व को क्या करना पड़ेगा बेटा? ओपन होना पड़ेगा। तो ये तो उल्टा दे दिया इसने, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर मैच करेगा क्या? नहीं करेगा, समझे? फिर नेक्स्ट इस पे आते हैं हम लोग। हाँ बेटा उसके बाद नेक्स्ट, फ्रॉम द एट्रिया नियरली 70% ऑफ द ब्लड फ्लो इन द वेंट्रिकल ड्यूरिंग द एट्रियल सिस्टोल। ओनली बोल दिया बेटा, नियरली बोल दिया उसने, तो सिर्फ 70% नहीं होता बेटा, वो तो 70% एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से बढ़ जाता है, बाकी उसके पहले तो होते ही जा रहा था ना ऑलरेडी। तो यहाँ पे क्या बोला है? करेक्ट स्टेटमेंट कहाँ है? तो अभी तक के हमें पहले ही स्टेटमेंट करेक्ट दिखा है, बी और सी जो है रॉन्ग है। द फर्स्ट हार्ट साउंड इज शॉर्टर ड्यूरेशन क्रिएटेड बाय क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वॉल। फर्स्ट होता है लब, लब जो होता है ड्यूरेशन बहुत होता है लंबा। एक काम करो, इसको याद कैसे करोगे? देखो लब मतलब हम इसको समझेंगे लव। तो देखो क्या होता है, पहली बार प्यार हुआ, और जब पहली बार प्यार होता है ना बहुत लंबे समय के लिए होता है, और लंबे समय के लिए होता है ना तो धीरे धीरे होता है, किसी को पता भी नहीं चलता है। ओके तो अब आपको याद रखेगा रहेगा लव, लव मतलब लॉन्गर ड्यूरेशन और धीमी धीमी आवाज में होगा।
तो अब बताओ फर्स्ट हार्ट साउंड शॉर्टर ड्यूरेशन होगा क्या? नहीं, लॉन्गर ड्यूरेशन होगा। ठीक है, ठीक है, क्या क्या बोलना चाह रहे हो नहीं समझा। हाँ, फिर साथ ही साथ क्रिएटेड बाय क्लोजर ऑफ फर्स्ट हार्ट साउंड, पहले की बात आ रही है, और पहले ब्लड लव कहां से जाएगा बताओ? सबसे पहले जो ब्लड है वो जाता हमारा एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल से, तो क्लोज भी पहले वही होंगी, तो सेमिलुनर वॉल थोड़ी आएगी बेटा। ठीक, तो ये वाला स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया। मींस करेक्ट स्टेटमेंट फॉर दिस क्वेश्चन क्या आएगा बता दो? इस क्वेश्चन का करेक्ट स्टेटमेंट जो बनता है वो बनता है फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो अभी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दे रहा हूं मैं। इसमें आपको आराम से, कोई भी जल्दी नहीं करनी है, स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे, एक एक पार्ट आपको बताना है। क्या कहा है यहाँ पर? हाउ मेनी एनिमल, जो लिस्ट यहाँ पे दिया है बिलो, हैव क्लोज डबल सर्कुलेशन। क्या कहा है बेटा? क्लोज डबल सर्कुलेशन। कितने हैं बताओ? क्लोज डबल सर्कुलेशन 5 आएंगे। नाम बताओ बेटा, 5 कौन कौन से? थ्री आएंगे। नाम बताओ कौन से 3 है? इसका आंसर बेटा आप ही दोगे, मैं नहीं दूंगा इसका आंसर। कौन कौन से एनिमल है आपको ही बताना है यहाँ पर। अभी बताओ या बाद में बताओ, चॉइस आपकी है। ठीक है, किसका आंसर मिला? इनवर्टिब्रेट्स एक्सेप्ट एनिलिड्स। वेरी गुड पार्थ, वेरी गुड अथर्व। बाकी लोग, अब वैसे तो चैट पे एवरीवन चल रहा है तो सभी को पता चल गया होगा। ओके, क्या बाकी लोग एग्री कर रहे हैं या और कुछ आंसर आ रहे हैं किसी और के? रिस्पॉन्स करो जल्दी से। यही है, सेम है।